10वीं का जो एनसीईआरटी का बुक होता है बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए मैं आज से एक सॉल्यूशन बना करके आपको बताने वाला हूँ और उसको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो पहला चैप्टर है जो हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारा प्रश्नावली 1 है, प्रश्नावली 1 ऑफ एक्सरसाइज 1। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो है 135 और 225। तो पहले सॉल्यूशन लिख लेना, उसके बाद जो है ना ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो 225 बड़ा है, 225 पहले लिख दिए, उसके तरफ मुंह खोल के रख दिया, और उसके बाद 135 135 बाद में रख दिए। उसके बाद ये जो है ना आपको लघुत्तम कर देना है, सॉरी महत्तम कर देना है, महत्तम जिसे बोलते हैं। तो 135 को 135 बाहर में और 225 रख दिया यहाँ पे। तो उसके बाद 135 एक मरतबे लगा करके यहाँ पे 90 इसको माइनस करेंगे तो 90 हो गया। फिर जो है 135 इधर रख देंगे 135 और 90 का 90 एक लगा दिए। फिर जो है 90 को इधर रख दिया, 45 को 45 गुना 2, तो ये हो गया। ये इस हिसाब से हमने बना दिया। उसका इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये लिखे गए। उसके बाद 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45 और 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। तो ये जो है ना यहाँ से लिया गया हूँ। जैसे 135 एक बार 135 को एक बार लगाए और कितना शेष बचा 90, तो इस हिसाब से है। फिर 135 को हम यहाँ पे रख दिए, ये बड़ा यहाँ पे रख दिए। तो फिर 90 एक मरतबे लगाए तो 90 गुने 1 हो गया और ये 45 हो गया। फिर 90 को लगाए तो 45 गुने 2 कर देंगे और फिर 90 का 0 बच गया। तो अतः 135 और 225 का एचसीएफ जो है 45 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसी में इसको भी उसी में पहला में ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220 का भी एचसीएफ निकालना है, सेम ऊपर में जो मैंने आपको निकाल के बताया। तो इसका भी वही है, पहले अपना ये चेक कर लेना है कि कौन बड़ा, ये लिख देना है और उसके बाद ये लिख देना है। तो 196 को अगर 195 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑटोमेटिक एक बार कट हो जाता है। और यहाँ पे जो है आपका, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक ही बार में इतना बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 होता है। ठीक है, तो ये पहला का 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अभी हम बात करेंगे, पहला का 2 हो गया और उसके बाद हम पहला में 3 टोटल क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन को इसमें बता देता हूँ। तीसरा हल लिखेंगे, उसके बाद फिर इसमें देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके बाद अपने को लघुत्तम जो होता है, महत्तम जिसे बोलते हैं, ये महत्तम बना लेंगे। महत्तम बनाने के बाद उसी हिसाब से इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे आपको यहाँ पे निकाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो 868 में हम भाग दें तो 867 में भाग दें तो पहले 867 लिख दिए। फिर किससे दे रहे हैं तो 255 कितने बार में दिए हैं तो 3 बार में, तो 3 दिख दिए और जो शेष में तो यहाँ पे जोड़ दिए। तो ऐसे एज इट इज यहाँ पे दे दिए 225 102 गुने 2 प्लस 51 102, फिर यहाँ पे 102 निकाले और फिर 51 गुने 2 बराबर प्लस 0। तो ये हो गया आपका। इसीलिए अतः 867 और 225 का एचसीएफ जो है 51 हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर कुछ इससे फर्स्ट चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन था उसका अगर कुछ 3 क्वेश्चन है पहला में, अगर इससे कोई रिलेटेड आपको इंक्वायरी रहेगा तो मेरे को आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर इसके बारे में रिप्लाई दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो फिर यहाँ पे हल लिखेंगे। हल के बाद यहाँ पे लिखना है आपको, माना कि a एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। यहाँ पे 6 है तो 6 से बड़ा है, इस हिसाब से आपको मानना है। उसके बाद और b एक धन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि वह जो है b इस प्रकार है b बराबर 6। इसीलिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम, यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका से इसका फॉर्मूला आता है a बराबर BQ+R। ठीक है, तो यहाँ पर अब a बराबर 6q+R हो जाएगा क्योंकि b बराबर हमने यहाँ पे 6 मांग लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया कि b का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, इसको इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है,
अब ये क्या बोल रहा है, जो 6 मतलब 6 टाइम रहना चाहिए, 6 प्लस 6 क्यू+1 या 6 क्यू+3 या 6 प्लस 5। तो क्या होगा, ये बराबर जो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 से लेके 5 तक। तो 0 से लेके 5 तक हमको समीकरण 1 में जो है पुट कर देना है। तो 1 में अगर यहाँ पे हमने 0 डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मतलब आर का वैल्यू यहाँ पे डाल दें, सॉरी यहाँ पे आर होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे डाल दें, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू+0। फिर ए बराबर यहाँ पे अगर दूसरा में डालें तो 1 डालेंगे, तीसरा में फिर 2 डालेंगे, चौथा में फिर 3 डालेंगे और पांचवा में फिर 4 डालेंगे। इसके साथ और जो है ना छठा में जो है यहाँ पे हम 5 डालेंगे। ये वैल्यू डाल दिए। चूंकि ए एक विषम संख्या है, अतः ए बराबर 6Q+0, 6Q+2 और 6Q+4 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। विषम संख्या जो होता है दोस्तों, वो 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 से विभाज्य है, तो ये विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य है, इसलिए ये विभाजित नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तथा विषम संख्या a बराबर 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना हो सकता है। क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक जो है ना, ये होना, क्योंकि हमने माना था स्टार्टिंग में एक धन विषम पूर्णांक, तो ये एक धन विषम पूर्णांक है। क्योंकि देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, ये विषम संख्या हो जाता है, इसलिए इसको ये होगा। और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं 0, 2, 4 है, तो इसलिए सम संख्या, इसलिए नहीं हो सकता। इसमें लिखा भी हो क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। ये एक विषम संख्या है, अतः ए बराबर इतना 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 नहीं हो सकता, क्योंकि ये विषम संख्या, ये 2 से विभाज्य है। जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वो होगा इसमें एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन भी है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई परेड है जो जिसमें 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, उस टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों की समान वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया गया है उसका स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी के सैनिकों की संख्या बराबर इतना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616 और बैंड के सदस्यों की संख्या 32 है। इसीलिए यूक्लिड की विभाजन परिमेयका से 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 18 फिर 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। तो ये जो ये हो गया, ये जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयका से निकालने का एक एचसीएफ का एक क्वेश्चन है, जिसे हम ए बराबर BQ+R होता है, इस पे हम इसको तोड़ते हैं। और ये 616 और 32 का एचसीएफ है, मतलब 32 को और 616 को एचसीएफ करके ये यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये हो गया, अतः 616 और 32 का एचसीएफ 8 हो गया, क्योंकि ये 8 से यहाँ पे हो गया, कट गया। अतः यहाँ पे लिखा हूँ सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाई कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर लिखेंगे हल, माना कि a और b ऐसे दो धन पूर्णांक है जहाँ a > b और b बराबर 3। इसीलिए यूक्लिड की विभाजन परिमेयका से ये
ए बराबर 3b प्लस आर हो जाएगा। एक्चुअली फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे b बराबर 3 है तो हमने यहाँ पे 3 डाल करके इक्वेशन 1 डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम एज इट इज इसमें r बराबर कितना हो जाए 0 1 2, क्योंकि 3 तो है ही तो 3 से कम तक लेना है, तो 0 1 2 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हमने रख दिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे a बराबर पहले होगा 3b प्लस 0, 0 रखें तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे तो एक a बराबर 3b प्लस 1 और 2 रखेंगे तो a बराबर 3b प्लस 2। इसी को ए स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, ये आपने स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे स्क्वायर लगा करके फिर हमने इसको सॉल्यूशन किया, तो 3b प्लस 0 लिखे या उसको सेम इतना ही होगा ना, इसको हमने सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिए। सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हमने इसको अलग अलग तोड़ रहे हैं। जैसे अपने कि क्या पहले 1 वाला देखेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा, इसको तोड़ते आएंगे तो पहला वाला तोड़े तो ए स्क्वायर बराबर 3b प्लस 0, तो ए स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर, इसको 3 हम बाहर कर दिए 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर का ये पहला 0 वाला ये हो जाएगा। दूसरा 1 वाला जो है इसको हम तोड़ते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ये इतना हुआ और फिर जो 2 का वैल्यू है, फिर तीसरा जो ए का है ये इतना हो गया, ये देख सकते हैं ये इतना लास्ट में ये निकला है। तो अतः ए क्यू 3 से विभाजित होता है और शेषफल 0 बचता है या 1 बचता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बताते हैं आपको इसका मतलब क्या होगा। ए क्यू 3 से विभाजित होता है और शेषफल 0 बचता है या 1 बचता है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, पहला में जो है शेषफल जो है 0 बचा है, ठीक है। दूसरा में जो है, दूसरा में यहाँ पे 1 बचा है और तीसरा में भी 1 बचा है। शेषफल मतलब आर का वैल्यू मतलब 1 0 1 2 है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 0, इसको फिर हमने सॉल्यूशन, फिर दूसरा हो गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो ये और तीसरा यहाँ पे एक इसी को सॉल्यूशन करके फिर ए स्क्वायर बराबर 3m और इसके बाद 3m प्लस 1। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। ये आप समझिए, 2 वाला हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये सम पूर्णांक हो जाएगा, इसकी वजह से 2 वाला नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 तक नहीं, आप क्वेश्चन में 3m प्लस 1 के रूप का होता है, बस इतना ही दिखाना है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिए। ये जो आपको जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बना करके मैं वेबसाइट पे अपलोड कर चुका हूँ। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके बस आपको चेक करना है और आप वहाँ पे से आराम से बनाया हो, आराम से वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको कोई भी त्रुटि हो तो। चलिए इसके बाद ये जो है 5वां क्वेश्चन होगा, तो 5वां क्वेश्चन भी अभी हम बताएंगे आपको। तो इसमें जो है जितना क्वेश्चन होगा मैं सब एक एक करके बता दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 जो है मैं आज खत्म कर दूंगा। तो पहला अभी इसमें और 5वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि a तथा b 2 ऐसे धन पूर्णांक है जहाँ a ग्रेटर देन b और b बराबर 9 है। इसलिए यूक्लिड की विभाजन परिमेय से a बराबर 9b प्लस 8, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसका 9 है तो यहाँ 8 तक मानेंगे, r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर वही हो जाएगा। 1 पे रखने, एक ये इक्वेशन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया, 8 तक रख दिए। फिर इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। जब a बराबर इतना हुआ तो ए क्यू का वैल्यू ये ऐसे हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसको सॉल्यूशन किया क्योंकि 3 3 9 3 27 हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। फिर हमने इसको ये बना दिया, तो फिर ये 2 इक्वेशन में इसको 2 मान लिए। फिर ए का वैल्यू जो है 9b प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हमने सॉल्यूशन किया। फिर यहाँ पे ए क्यू डाल करके ये देखिए सॉल्यूशन तोड़ करके इतना बना करके ये लास्ट में इतना बना, तो इक्वेशन हम 3 मान लिए। उसके बाद जब और करके डालें तीसरा 9b प्लस 2 होगा तो ए क्यू बराबर 9b प्लस इतना हो जाएगा। उसको सॉल्यूशन करने के बाद
आप ये देख सकते हैं। ये करने के बाद हमने फिर यहाँ पे हमने ये निकाल क्वेश्चन 4 दिए। तो समीकरण 2, 3 और 4 हो गए। यहाँ पे 4 को ध्यान से देखने पर ये 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य कैसे है? तो ये देखिए, यहाँ पे भी 9 कॉमन है समीकरण, इसमें भी 9 कॉमन है और इसमें भी 9 कॉमन। तो ये तीनों जो है 9 से विभाज्य हो रहा है, इसीलिए 9 से विभाज्य हो रहा है। तो ए क्यू बराबर 9mm और ए क्यू बराबर 9m और ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 या ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, ये हो गया। अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये प्रूव हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमने तीनों में निकाल के देख लिया कि ये तीनों आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन हो गया।